अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 40 को और उससे अगली आयत को एनालाइज करेंगे। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। इसम की जो अगली किस्म है वो है वसअत के एतबार से इसम। हम इसम की जो कुछ दीगर इकसाम हैं वो पढ़ चुके हैं, जैसे जिन्स के एतबार से मुज़क्कर या मुअन्नस होना, अदद के एतबार से वाहिद मुसन्ना या जमा, और कैपेसिटी के एतबार से मारिफा या नकिरा होना। तो अरबी ज़ुबान में वसअत के एतबार से इसम दो तरह का होता है, नकिरा और मारिफा। नकिरा का दायरा बहुत वसी है जबकि मारिफा का दायरा महदूद है। अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इसम नकिरा शुमार होगा जब तक उसका मारिफा होना साबित न हो। दर्ज झैल जो इसम है वो मारिफा कंसिडर होते हैं। जैसे इसम अलम है किसी खास शख्स, चीज़ या जगह का नाम, मसलन ज़ईद, फातिमा। जितने भी नाम हैं इंसानों के या जो जगह हैं या ख़ास चीज़ों के नाम, जैसे जहन्नुम का नाम है या जन्नत है, ये इसम अलम शुमार होंगे और मारिफा हम इन्हें कंसिडर करेंगे। फिर इसम ज़मीर, जो ज़मायर आपने पढ़े थे, मरफू, मुनफसिल और मंसूब मुत्तसिल, हुआ, हुआ, हूँ, और जो मुत्तसिल थे हा, हु, हुमा, हुम, और हा, हुमा, हुन्ना। ये वाले जितने भी ज़मायर हैं ये मारिफा होते हैं। फिर इसम इशारा करीब और बईद, हाजा, हाजी ये इसम इशारा है, और ज़ालिका और तिलका ये तमाम मारिफा इस्तेमाल होते हैं। हाजा, हाजी ही करीब की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको इंग्लिश में दिस कहा जाता है। और ज़ालिका और तिलका दूर के इशारे के लिए, इसीलिए इसको डैट कहा जाता है। फिर इसम मौसूल, ये भी मारिफा है। उर्दू के जो और जिस वगैरह जैसे अल्फाज के मुतरादिफ इस्तेमाल होने वाले अरबी अस्मा, मसलन अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, ये जो अस्मा हैं अस्माए मौसूल, ये भी मारिफा है। फिर मुअर्रफ बिल्लाम, जिस इसम के साथ अलिफ लाम लगा हुआ होगा वो मारिफा होगा। किसी नकिरा इसम के शुरू में अलिफ लाम लगाने से वो मारिफा बन जाता है। मसलन किताबुन है, इसको हम मारिफा बनाना चाह रहे हैं, खास किताब, मसलन कुरान मजीद या कोई और किताब, तो शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये किसी स्पेसिफिक किताब की तरफ इशारा है। किताबानी, दो किताबें, इससे अल किताबानी। और कुतुब, ये जमा मुकस्सर है, अल कुतुब हो जाएगा। मुस्लिमूना, ये जमा सालिम है। हमें कैसे पता चला? इसमें जो इसका वाहिद इसम था मुस्लिमुन, उसके आखिर में वाव नून लगा देने से जमा सालिम बन जाती है, जिसमें जो वाहिद इसम है वो जमा में बिल्कुल इसी तरह से बरकरार रहता है। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी तस्निया, मुस्लिमूना जमा। अलिफ लाम में हमजा को हमजातुल वसल कहा जाता है। हमजातुल वसल वो होता है जो दौराने कलाम पढ़ने में नहीं आता, सिर्फ लिखने में आता है। जैसे अल किताबू में तो ये पढ़ने में आ रहा है हमज़तुल वसल, लेकिन जब ज़ालिका के साथ इसको मिला के पढ़ा जाएगा, ज़ालिकल किताबू, फिर ये हमज़तुल वसल नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि काफ लाम से मिल जाएगा। अलिफ लाम में लाम की अदायगी कभी की जाती है और कभी नहीं की जाती। अल कमर, अल कमरु, अशम्सु,
इसका एतबार कि कहाँ ये पढ़ा जाएगा और कहाँ नहीं, दो एतबार से किया जाता है, कमरी हरूफ और शमसी हरूफ। कमरी जिन पर अलकमर के असूल का तलाक होगा और शमसी जिन पर अशम्स के असूल का तलाक होगा। हरूफ शमसी कौन कौन से हैं इसका मजमुआ आप याद कर लें। हक का खौफ अजब आम है, ये जितने हरूफ हैं ये हरूफ शमसी हैं। अब आप इनको अशम्स की तरह अदा करके देखें। ये कमरी हरूफ का मजमुआ है। ये इस तरह से पढ़े जाएंगे जैसे अलकामरू हम पढ़ते हैं। इनके साथ अगर लाम लगा दी जाए तो वो पढ़ने में आएगी। मिसाल के तौर पर अलखौफु, खा के साथ आप अलिफ लाम लगा दें तो वो लाम पढ़ने में आएगी। अलखौफु। मंदरजा वाला जुमले में 14 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं जो सबके सब कमरी हरूफ हैं। इनके अलावा बाकी 14 हरूफ शमसी हैं। अलिफ लाम किसी मारफा इसम पर दाखिल नहीं होगा सिवाय इसके कि अहले जुबान दाखिल कर दें। मसलन रूम पहले ही मारफा है, इसके साथ अलिफ लगाम लाम लगा दिया गया है। काहिरा पहले ही मारफा है, इसके साथ अलिफ लाम लगा दिया गया है। अल अब्बास, अल हसन, अल हुसैन। अरबी का अलिफ लाम अंग्रेजी के आर्टिकल दा की मुशाबा है। जिस तरह अंग्रेजी जुबान में दा काओ से मुराद कोई खास गाय भी हो सकती है और गाय की पूरी जिन्स भी, इसी तरह अरबी में अल इंसान से मुराद कोई मुतय्यन इंसान भी हो सकता है और नस्ल इंसानी भी। मार्फा और नकरा के तर्जमे में फ़र्क करने के लिए नकरा के साथ आमतौर पर एक कोई ऐसा लफ्ज़ लगाया जा सकता है। मसलन किताबुन, एक या कोई किताब। कुतुबुन, कुछ किताबें। कलमुन, एक या कोई कलम। अकलाम, कुछ कलम। अल किताबु, किताब। अल कुतुबु, किताबें। अल कलमु, कलम। अल अकलामु, कलम। जमा। फिर मुज़ाफ, मुज़ाफ इलल मारफा, किसी मारफा इसम की तरफ निस्बत दिया हुआ इसम। किसी नकरा इसम को अगर किसी मारफा इसम के मुतालिक कर दिया जाए या निस्बत दे दी जाए तो वो नकरा इसम भी मारफा हो जाता है। मसलन जैद की किताब, इसमें जैद जो है वो इसम अलम है, इसीलिए ये जो किताब है ये भी मारफा हो जाएगी क्योंकि उसे मारफा इसम जैद की तरफ निस्बत दी गई है। या अगर यहाँ पे कोई ज़मीर भी लगा दी जाए, इसम ज़मीर या इसम इशारा, तो इसम ज़मीर या इसम इशारा होने की वजह से वो चीज़ ख़ास बन जाएगी। फिर सातवीं कैटेगरी मार्फा की वो है मुनादा, जिसको बुलाया जाए। किसी नकरा इसम को बुलाने या आवाज़ देने पर वो नकरा इसम मार्फा हो जाता है। मसलन ए लड़के और ए भाई, तो इसमें या लगाने की वजह से वो ख़ास हो गया है। तो मुनादा भी मार्फा कंसिडर होता है, नकीरा कंसिडर नहीं होता। आज के लेसन में मार्फा और नकीरा की जितनी भी मिसालें आएंगी आपने उनका जायजा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल से खिताब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, या बनी इसराइल। यहाँ पे बनी इसराइल मुनादा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये मार्फा है, मुनादा। उस्कुरो, याद करो। ये फ़ेल अमर है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर।
नेमती, नेमतें मेरी। ये नेमतुन इसका वाहिद है और इसमें या ज़मीर लगी हुई है वाहिद मुतकल्लिम की, जिससे मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मेरी नेमतें याद करो। तो ये जो फॉर्मेशन है, नेमती, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। इसका बामुहावरा तर्जुमा किस तरह से होगा? ये एक जुमला था, या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती, ए याकूब की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो। तो उसके बाद हमें अल्लती नज़र आ रहा है। नेमतुन चूँकि वाहिद मुअन्नस थी, इसीलिए इसके लिए जो इसम मौसूल इस्तेमाल हुआ है, वो मुअन्नस का ही इस्तेमाल हुआ है, अल्लती। अल्लती इसम मौसूल है वाहिद मुअन्नस, वो जो अनअमतु इनाम की थी मैंने। अनअमतु फ़ेल माज़ी वाहिद मुतकल्लिम है, इसीलिए इसका तर्जुमा माज़ी में किया गया है। इसमें हमें उर्दू का लफ्ज़ भी नज़र आ रहा है, नेमत, नून, ऐन, मीम और ते। इसी से जब हम इसका तर्जुमा करेंगे तो इनाम तर्जुमा होगा। अरबी में तकरीबन 70% जो अल्फाज हैं वो उर्दू के ही हैं। अगर हम कोशिश करें तो वो हमें समझ में आ सकते हैं। अनअमतु में अना की ज़मीर बतौर फ़ाइल इस्तेमाल हुई है, जिससे मुराद अल्लाह ताला हैं। जो इनाम की थी मैंने, ये जो तर्जुमे में है ना मैंने, तो ये अना है, अना की ज़मीर जो बतौर वाहिद मुतकल्लिम के इस्तेमाल होती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो इनाम की थी मैंने अलैकुम, ऊपर तुम्हारे। ये जार व मजरूर है, ला हरूफ जारा में से है, और कुम ज़मीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर हाजिर है। कुम से मुराद बनी इसराइल हैं, ऊपर तुम्हारे। तो तर्जुमा क्या होगा? अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर किए थे, जो इनाम मैंने तुम पर किए थे। व औफू, और पूरा करो। फेले अमर जमा मुज़क्कर हाजिर है, इशारा है बनी इसराइल की तरफ। बिआहदी, मेरे अहद को। जार व मजरूर है, बी हरूफ जारा में से है। बिआहदी जार व मजरूर, और ये जो साथ या लगी हुई है, इसकी वजह से ये मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। तो दो मुरक्कब यहाँ पे बताए गए हैं। और ये जो या ज़मीर लगी हुई है वाहिद मुतकल्लिम की, इससे मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो यहाँ पे खास अहद की बात हो रही है, क्योंकि या ज़मीर लगी हुई है जो कि इसम ज़मीर है, मारफा है। इसकी वजह से ये जो मज़ाफ है ये भी मारफा हो जाएगा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनसे जो ख़ास अहद किया था, स्पेसिफिक अहद, उसकी तरफ इशारा है कि मेरे उस अहद को पूरा करो। बामुहावरा तर्जुमा क्या होगा? और उस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था। ऊफ़ी बिअहदिकुम, ऊफ़ी फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम है, मैं पूरा करूँगा। बिअहदिकुम, तुम्हारे अहद को। इसमें भी हमें दो मुरक्कब नज़र आ रहे हैं, बिअहदी मुरक्कब जारी और अहदिकुम मुरक्कब इज़ाफ़ी। और इसमें जो कुम ज़मीर लगी हुई है, इशारा है बनी इसराइल की तरफ। उन्हीं से खिताब है कि तुम अपने अहद को, मैं पूरा करूँगा तुम्हारे अहद को। इसका बामुहावरा तर्जुमा इस तरह से होगा कि मैं उस इकरार को पूरा करूँगा जो मैंने तुमसे किया था। व इय्याया, और सिर्फ मुझी से। वाव हर्फ अतफ है और ये ज़मीर मंसूब मुनफसिल है। इय्याया, और सिर्फ मुझी से, जैसे हम कहते हैं व इय्याका सूरतुल फातिहा में, और सिर्फ तुझी से, ये उसी की कैटेगरी की ज़मीर है।
इसमें चूंकि या साथ लगी हुई है इसलिए तर्जुमा होगा और सिर्फ मुझी से। फरहबून, बस डरो मुझसे। फरहबून फेले अमर है, जमा मुजक्कर हाजिर। अब मुहावरा तर्जुमा होगा और मुझी से डरते रहो, मेरा तकवा इख्तियार करो, मेरा खौफ अपने दिल में रखो। क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है, जो मुत्तकी बन जाता है, वो फिर अपने अहद का भी पास रखता है, वो अपने अहद को भी पूरा करता है, चाहे वो अल्लाह से किए हुए अहद हों या बंदों से किए हुए अहद। एक मुत्तकी इंसान अपने दिल में अल्लाह का खौफ लिए हुए अपने तमाम अहद को पूरा करता है, चाहे उससे तकाजा किया जाए या ना किया जाए, वो बगैर तकाजे के अपने अहद अदा करता है। वो आमीनू, ईमान लाओ। पहले हमारे जमा मुजक्कर हाजिर है, दोबारा बनी इसराइल से ही खिताब है, ईमान लाओ। बिमा, साथ उसके जो। बिमा जार व मजरूर है। माँ यहाँ पे मौसूला है, इसीलिए इसका तर्जुमा जो किया गया है। तीन हरूफ मौसूला हैं, माँ, मन और अल्लजी, इनका तर्जुमा जो किया जाएगा। अनजल तो पहले माजी वाहिद मुतकल्लिम, नाजिल की मैंने। अनजलतु में अना की ज़मीर बतौर फ़ाइल पोशीदा है, मुराद है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो नाजिल की मैंने। मुसद्दिकन, जो तस्दीक करने वाली है। ये इसम फ़ाइल यहाँ पे बतौर हाल बयान हुआ है। ये जो पीछे माँ की बात थी, माँ मौसूला, तो जिस किताब की बात थी उसी का हाल बताया जा रहा है जो तस्दीक करने वाली है, मुसद्दिकन, इसीलिए ये मंसूब इस्तेमाल हुआ है। लिमा, वास्ते उसके जो। ये जार व मजरूर है, माँ मौसूला है। यहाँ पे जिस किताब का जिक्र है उससे मुराद इंजील और तौरात है। वास्ते उसके जो माकुम तुम्हारे पास है, तो ये बनी इसराइल के पास थी। तौरात और इंजील। माकुम मुरक्कब इजाफी है, इसमें कुम ज़मीर मुत्तसिल है, जमा मुजक्कर हाजिर। ये एक जुमला है यहाँ तक, और इसका तर्जुमा होगा और उस पर ईमान लाओ जो मैंने उतारा है। वह आमीनू, और उस पर ईमान लाओ। ईमान जलतू, जो मैंने उतारा है। मुसद्दिकन, उसकी तस्दीक करने वाला है। माकुम, जो तुम्हारे पास है। ये इसका बामुहावरा तर्जुमा था। वला तकूनु अव्वला काफिरिन भी, ये एक जुमला है। वला तकूनु, और ना तुम हो जाओ, ये फेले नहीं है, जमा मुजक्कर हाजिर। ये ला जब फेले मुजारे की शुरू में लगती है तो इसका माना मनफी में चला जाता है, यानी किसी काम से मना किया जा रहा हो, ना तुम हो जाओ। जैसे कहा जाए कि ला तक्तुब, मत लिखो, तो यही है ये ला, फेले नहीं। और ना तुम हो जाओ अव्वला काफिरिन भी। अव्वला यहाँ पे तकूनु की खबर है। इसका जो इसम था वो इसके अंदर ही अंतुम की ज़मीर थी। और काफिरीन, अव्वला काफिरीन, काफिरीन यहाँ पे हमें मजरूर नजर आ रहा है, तो ये मुरक्कब बन रहा है। अव्वला काफिरीन, पहले इनकार करने वाले। बिही, साथ उसके, ये जार व मजरूर है। ज़मीर मुत्तसिल वाहिद मुजक्कर गायब। ही से मुराद यहाँ पे कुरान है। बामुहावरा तर्जुमा कैसे होगा, और तुम सबके सब सबसे पहले इसके कुफर करने वाले ना बनो। भला तकूनु में जो तुम है, उसका सबसे पहले तर्जुमा किया जाएगा बतौर फ़ाइल, और तुम अव्वला काफिरिन, सबसे पहले। बिही, इससे। कुफर करने वाले ना बनो, ला तकूनु। उसके बाद अगला जुमला है
वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला। वला और ना, तश्तरू ये फेले नहीं है जमा मुजक्कर हाजिर, और ना तुम लो यहाँ पे भी किसी काम से मना किया जा रहा है। तो इसमें आमतौर पे अगर ये तश्तरूना होता तो मतलब होता लो। अ, तर्जमा होता तुम लेते हो। तो अब यहाँ पे चूंकि मना किया जा रहा है तो इसलिए जिस तरह इसका फेले अमर जब हम बनाते हैं तो इसका तर्जमा फिर बन जाता तुम लो। लेकिन फेले नहीं में फेले अमर का ही ऑपोजिट हो जाता है, तुम ना लो। भी आयाती बदले मेरी आयात के, ये जार व मजरूर है और मुरक्कब इजाफी है। या ज़मीर मुत्तसिल वाहिद इसके साथ लगी हुई है, मुतकल्लिम की ज़मीर जिससे मुराद अल्लाह ताला है। समनन कलीला, कीमत थोड़ी। ये समनन कलीला यहाँ पे नकरा इस्तेमाल हुआ है, इसके साथ हमें तनवीन नजर आ रही है। ये मुरक्कब तौसीफी है और मफूल भी है। वाओ और भी आयाती मेरी आयात के बदले समनन कलीला थोड़ी कीमत, ला तश्तरू मत लो, ये इसका बामुहावरा तर्जमा होगा। व इयाया फत्तकून, व इयाया ज़मीर मंसूब मुनफसिल है और सिर्फ मुझी से, फत्तकून बस डरो मुझसे। ये फेले अमर है जमा मुजक्कर हाजिर, और सिर्फ मुझी से डरो। अगली आयत है वला तलबिसु, और ना तुम मिलाओ, ये फेले नहीं है जमा मुजक्कर हाजिर अल हक का, हक को। ये मफूल भी है इसीलिए हमें मंसूब नजर आ रहा है, इसके ऊपर जबर है। और मफूल बिही का तर्जुमा करते हुए उसके साथ को लगाया जाता है। अगर हमने इसके साथ ने लगा दिया तो फिर ये फाइल बन जाएगा। फाइल के साथ ने लगाया जाता है और मफूल के साथ को, बिल बातिली साथ बातिल के। बा हरूफ जारा में से है, ये जार व मजरूर है, इसीलिए बा ने बातिल को मजरूर कर दिया, लाम के नीचे जेर है साथ बातिल के। तो इसका तर्जुमा कैसे होगा, और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो। वतक्तुमुल हक्का, और ना तुम छुपाओ अल हक्का हक को। अल हक्का यहाँ पे मफूल भी है। और अगला जुमला है वान तुम तालमून, वाओ यहाँ पे हालिया है। अंतुम तुम, ज़मीर मुनफसिल जमा मुजक्कर हाजिर बतौर मुब्तदा इस्तेमाल हुई है। तालमून तुम जानते हो, फेले मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर। ये एक जुमला था, जबकि तुम जानते हो। वाकीमुस्सलाता, ये एक जुमला है। वाओ हरूफ अतफ में से है। अकीमु कायम करो, फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर, हुक्म दिया जा रहा है, अमर है। तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी हुक्म दें अमर का, वो वजूब के दर्जे का होता है। तो यहाँ नमाज कायम करने का हुक्म दिया जा रहा है जो कि वाजिब हुक्म है। सलाता नमाज, मफूल भी बा मुहावरा तर्जमा कैसे होगा, और नमाज कायम करो। व आतु ज़काता, व आतु और दो, ज़काता ज़कात। तो ज़कात यहाँ पे मफूल भी है इसीलिए ये हमें मंसूब नजर आ रहा है। ये जो कलिमा के आखिर में दी गई हरकत हैं, ये हमें तर्जुमा करने में बहुत आसानी देती हैं। इससे हमें अंदाजा होता है कि इस कलिमा का क्या मुकाम है और इसका क्या तर्जुमा होगा। वर्काऊ मार राकीन, ये एक जुमला है। वर्काऊ और रुकू करो, मा साथ, राकीन ये इसम फाइल है, और मा ज़र्फ है, ज़र्फ मकान। तो ये मुरक्कब इजाफी है साथ रुकू करने वालों के।
और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। आयत नंबर 44 देखिए। अतमुरून अन्नास बिलबिर्रि, अतमुरूना क्या तुम हुक्म देते हो। फेले मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर, अन्नासा लोगों को, ये मफूल भी है इसीलिए मंसूब है। बिलबिर्रि बा हरूफ जारा में से है, इसने बिर को मजरूर कर दिया। नेकी का, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। वतनसौना अनफुसाकुम, और तुम भूल जाते हो अनफुसाकुम अपने नफ्सों को। ये नफ्सुन के जमा है, अनफुसा अपने नफ्सों को। यहाँ पे ये जो कुम जमीर लगी हुई है, ये इसम जमीर है और ये मारफा कंसिडर की जाती है, इसीलिए ये जो नफ्स है इसको भी हम कहेंगे कि ये भी मारफा की तरफ मजाफ होने की वजह से ये भी मारफा है। और अपने आप को भूल जाते हो। व अंतुम ततलून अल किताब, व अंतुम, अंतुम जमीर मुनफसिल जमा मुजक्कर हाजिर है। ततलूना फेले मजारे जमा मुजक्कर हाजिर, तुम तिलावत करते हो अल किताबा किताब की। अल किताबा यहाँ पे मफूल भी होने की वजह से मंसूब है। हालांकि तुम किताब पढ़ते हो या किताब की तिलावत करते हो। अफला ताकिलून, यहाँ पे आ जो है वो कलमा इस्तफामिया है, फा हर्फ अतफ में से है और ला का माना होगा नहीं। क्या फिर नहीं ताकिलून तुम अकल से काम लेते। यहाँ पे भी ये ला लगी हुई है, लेकिन ये ला नहीं है, बल्कि ये सिर्फ फेले मजारे को मनफी करती है। जैसे ताकिलून का तर्जुमा होता है तुम अकल से काम लेते हो, जब ला लग जाए तो तर्जुमा होगा तुम अकल से काम नहीं लेते। जबकि पीछे आयत नंबर 41 में जो ला लगी हुई थी वो ला नहीं थी, उसमें तर्जुमा जब किया जाता है तो किसी काम से रोका जाता है और उसका इफेक्ट ये होता है कि जो जमा की नून है वो गिर जाती है, इसीलिए यहाँ पे हमें तश्तरूना नजर नहीं आ रहा, तश्तरू नजर आ रहा है। बल्कि आप ये समझ लें कि जो फेले अमर है उसी काम को हम इसमें मनफी में ले जाएंगे। वला तश्तरू, और ना तुम लो, इसका फेले अमर क्या बनता, तुम लो, और फेले नहीं तुम ना लो। अफला ताकिलून, फिर नहीं तुम अकल से काम लेते। वस्तईनु फेले अमर है और मदद मांगो। सबरी साथ सबर के, वसलाती और नमाज के। बाहरूफ जारा में से है, इसने सबरी और असलाती को मजरूर कर दिया है। ये दोनों जार व मजरूर हैं और वाव हरफ अतफ के जरिए ये आपस में अटैच है। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा किस तरह से होगा। और सबर और नमाज के साथ मदद तलब करो। व इन्नहा, और बेशक वो, हा जो है ये ज़मीर वाहिद मुअन्नस गायब की लगी हुई है, इसका इशारा नमाज की तरफ है, इसीलिए मुअन्नस की ज़मीर लगी हुई है। और बेशक वो यानी नमाज, लकबीरतुन बहुत भारी है। लाम जो है यहाँ पे लाम ताकीद है, ये सिफ्त मुशब्बा है, अलबत्ता बहुत भारी है। और ये इन्ना की खबर भी है, इसीलिए ये मरफू है यहाँ पे। इल्ला, मगर ये हरफ इस्तिस्ना है। अलल खाशिईना, ऊपर उनके जो खशू करने वाले हैं। खाशिईना यहाँ पे इसम फाइल है जमा मुजक्कर, इसीलिए इसका तर्जुमा बतौर फाइल की तरह हो रहा है, जो खुशू करने वाले हैं। और बिलाशुबा वो यकीनन बहुत बड़ी है या बहुत भारी है, मगर आजी करने वालों पर। आयत नंबर 46, अल्लज़ीना बागिन की क्वालिटीज बताई जा रही हैं। वो लोग यज़ुन्नूना जो यकीन रखते हैं, फेले मजारे जमा मुजक्कर गायब, और इसमें जो हम की ज़मीर है वो बतौर फ़ाइल इस्तेमाल हो रही है। खशू करने वाले मुराद हैं। अन्नहुम बेशक वो,
अन्ना हरूफ मुशब्बा बिल फेल में से है। इसके साथ ये जो हम ज़मीर है ये इसका इसम है। बेशक वो मुलाक़ मुलाकात करने वाले हैं। ये ना की खबर है या इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर। अ, रब्बिहिम अपने रब से। ज़मीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर गायब। वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से। व अन्नहुम और बेशक वो हर्फ अतफ है वाव। और अन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल है। और हम ज़मीर जो है वो जमा मुज़क्कर गायब की लगी हुई है। इलैहि जार व मजरूर ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब। और यहाँ पे चूंकि अन्ना की खबर पहले नहीं दी गई बल्कि हमें वो बाद में नजर आ रही है। राजिऊन लौटने वाले हैं। इसम फाइल का वजन है फाइलून के वजन पे राजिऊन। उसी से जमा का सीगा है राजिऊन लौटने वाले हैं। इसका बामुहावरा तर्जुमा कैसे होगा? और अन्नहुम ये कि बेशक वो इलैहि उसी की तरफ राजिऊन लौटने वाले हैं। आयत आयत नंबर 46 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।